रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, ये देखें, आपको दिखाने लगा हूं खुरलियों के अंदर जो सुराख होते हैं ना, ये देखें, ये सुराखों की वजह से जब आप बकरियों को दाना वगैरह डालते हैं वो नीचे ज़मीन पर चला जाता है और फिर मट्टी वाला दाना जब बकरियाँ खाती हैं तो बीमार होती हैं। तो इस पर वीडियो है तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि यूट्यूब की हिस्ट्री पे ऐसी पहली वीडियो नहीं होगी जो मैं आज आपके साथ तरीका या देसी अपना जुगाड़ शेयर करने लगा हूँ ना, वो पहले कभी नहीं किसी ने शेयर किया होगा ऐसा जुगाड़। तो ये बहुत एक सस्ता सा सादा सा फार्मूला है, सस्ता सा। नहीं तो कुछ लोग यहाँ देखिए कितने ज़्यादा गैप है, जो भी दाना डाला जाता है वो नीचे चला जाता है, फिर जानवर खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। जो मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करूँगा ना, बहुत ही सस्ता सा और बहुत ही मुनासिब सा फार्मूला। ये फार्मूला ना किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कुछ, तो मैंने कहा था जिस दिन मैं ये अपने फार्म पे करूँगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। कुछ लोग ना इनमें खुरलियों में लगाते हैं दूसरा टीन टाइप ना, या जो पेटियों की चादर होती है वो लगाते हैं, लेकिन ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो मैंने पता किया था, एक खुरली की तकरीबन 1500-2000 तक की बन रही थी। तो अब देखें कितनी खुरलियाँ, 1 2 3 इस पोर्शन में है, 2 बकरों वाले में और एक छोटे बच्चों वाले में। ये देखें, अगर हम इतनी खुरलियों को वो लगवाने लग जाएं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाए। तो मैंने एक सस्ता सा सादा सा फार्मूला ढूंढा, तो जिससे हमें कोई नुकसान भी नहीं है। उसका टीन का ये भी होता है, अगर बाज़ दफ़ा ना टीन में आ जाता है पानी पड़ने की वजह से जंगाल लग जाता है, वो जंगाल जानवरों के अंदर जाता है, वो भी नुकसान है। लेकिन ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आज मैंने जो फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ मुकम्मल एंड तक जुड़े रहें, फिर ये आपको समझ आएगी। ये देखिए साइडों पर हमने पतली लगवाई है लेकिन ये नाकाम है। यहाँ से देखें, अगर जानवर यहाँ लगेंगे, पतली वगैरह वाला भी फार्मूला ठीक है, लेकिन जानवरों को ज़ख्मी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, वो किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो आज तो वैसे फार्म की सफाई वगैरह की हुई है, चूना वगैरह डाला है, सर्दियाँ आ रही हैं तो इस वजह से आज फार्म वैसे भी सफाई के बाद ना बहुत ही अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा लगने लग जाता है। सर्दियों का इंतज़ाम मुकम्मल है, तकरीबन कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ। एकदम से जब सर्दी आ जाएगी ना फिर मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने ना थोड़े बहुत इंतज़ाम, ये जैसे कि आप देख सकते हैं तरपाल वगैरह लगा ली है, और भी छोटे मोटे इंतज़ाम, शेड वगैरह सफाई करवा ली। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये नहीं कि फ़ौरन किसी वक्त पे आके, क्योंकि बारिश का पता नहीं, किसी वक्त भी बारिश होगी तो सर्दी उसी वक्त यकदम से आ जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है पहले। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है अपने खुरलियों में। जी, तो ये वो चीज़ है जो अपने खुरलियों में इस्तेमाल करनी है, ये वाली चीज़। अब ये बताएं मुझे क्या चीज़ है। कुछ दोस्त ये गैस करें और बताएं ये क्या चीज़ है। कुछ जानवर इसे बहुत शौक़ के साथ खा भी लेते हैं। ये देखें, ये बकरी किस तरह से शौक़ के साथ खा रही है। ये देखें, ये वाली चीज़ हम खुरलियों में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बताता हूँ, ये है खाल बनोला, ब्रीक पसवाई हुई है, तो ये हम खुरलियों में इस्तेमाल करेंगे। इसके थ्रू अब कुछ लोग कहेंगे कि खल बनोला के थ्रू दाना किस तरह नीचे नहीं गिरेगा, ये तो खुद ब्रीक पिसी हुई है, ये तो खुद नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको मुकम्मल समझ तब भी आएगी। अब हम इसे आपको दिखाते हैं क्या करना है, वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहें। ये वो मैंने आपको दिखाई खल बनोला। अब हम करेंगे क्या, इसे सादा सा तरीका है, इसे पानी में भिगो लेंगे। जिस तरह दूसरी खाल भिगोई जाती है इसी तरह इसे पानी में भिगो लेंगे। पानी में भिगोने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हम
उसका क्या करने लगे हैं, किस तरह उसके थ्रू सुराख बांधोगे। काफ़ी दोस्त कहेंगे कि अगर वो खुरलियों में लगाएंगे, तो बता देता हूँ आपको, खुरलियों में वो लगानी है सुराखों में, तो वो बकरियां तो खा जाएंगी। कुछ जानवर शौक के साथ खाते हैं खल बनोला, तो उसका भी हल वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहने के साथ आपको मिलेगा। तो अब हम उसमें पानी डालने के बाद आपको दिखाते हैं। जो खल बनोला है, अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह मतलब भगवाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपने, इसे मैं आपको बताता हूँ किस तरह इसका बनाना है। पानी डाल लिया आपने को अच्छी तरह ना, ये तो आपने इस तरह का लिक्विड तैयार कर लेना है खल बनोला का ना। ये देखें, आपको महसूस हो रहा होगा ये किस तरह मतलब बन गई है। हम आपको दिखाते हैं अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। ये तो ये देखें, हमने पहले इस्तेमाल की हुई थी, ये अब खुरलियों को उल्टा कर लिया। ये देखें, ये दर्जें इसी तरह इसकी ना बंद हो जाएंगी। देखो कुछ तो जानवर शौक के साथ इसे खा रहे हैं। जी तो ये देखें, ये इसकी बिल्कुल अब जो दरार थी ना वो बंद हो गई। जिस तरह ये अभी है, अब सबको लग जाएगी तो ये बंद हो जाएंगे। तो इसकी हिफाजती तदाबीर क्या है, इसको आपने बारिश से बचाना है, ताकि क्योंकि इसमें बारिश का पानी खड़ा हो जाएगा, खुरली से पानी निकलेगा और पानी खड़ा हो जाएगा। पानी खड़ा हो जाएगा, फिर नमी पहुंच के नीचे से खाल फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बारिश में कोशिश करें या तो इन खुरलियों के ऊपर प्लास्टर डाल दिया करें, तो या इन्हें शेड के अंदर रख लिया करें। ये चीज़ें इनके हिफाजती तदाबीर है। और इसको धूप से कुछ नहीं होता, सर्दी से कुछ नहीं होता। ये तकरीबन मैंने पहले इस्तेमाल की थी, मेरे पास 1 साल तक चली थी। वो बारिशें भी उसमें तो होती रही। और फ़ायदा इसका ये है कि इससे ना तो चारा ज़ाया होता है, नीचे जाता है, ना ही कोई दाना वगैरह। हाँ, 1-2 सुराख रख लें जिससे पानी निकलता रहे खुरलियों का। बाज़ दफ़ा आप बारिश में नहीं उठा सकते, तो वहाँ से ना मतलब पानी निकल जाए, ना तो आपकी खुरलियाँ जाए। और कुछ लोग अब कोशिश करेंगे इनके अंदर मट्टी का इस्तेमाल करेंगे। मट्टी का मतलब जिस तरह मैंने ये बनाया इसी तरह मट्टी बनाकर तो वो लगाएंगे, लेकिन मट्टी नुकसानदेह है और मट्टी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। 1-2 दिन बाद उतरना शुरू हो जाएगी खुश्क होकर। लेकिन ये खल बनोला ना तो उतरती है और ना खुश्क होने के बाद, जितनी खुश्क होती जा रही है उतनी ज़्यादा मज़बूत और इसकी पकड़ उतनी ज़्यादा होती रहती है। आपने कोशिश करनी है कि लगा कर ना इसमें चारा जो ना आज के दिन मतलब इसमें अभी तक कुछ ना 2-3 घंटे या 4 घंटे से अच्छी तरह खुश्क होने दें, क्योंकि जानवर जब ये गीली होगी तो उसको मुंह मारेंगे और खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बचानी है। अब हम तो जानवर चराई पर ले जाएंगे, शाम को आकर इन्हें डाला, शाम को इनको दाना वगैरह डालना, तो उस वक्त तक ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी। इसी तरह उल्टी पड़ी रहने देनी है। अंदरली मतलब जो अंदरली इसकी सतह है उसमें भी आपने सुराखों में थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर ले, ताकि ये काम मजबूत हो जाए। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? मेरे ख्याल में ऐसी वीडियो यूट्यूब की हिस्ट्री में पहले किसी ने नहीं शेयर की होगी। मतलब ये देसी जुगाड़ है, लेकिन किसी ने भी नहीं आपके साथ शेयर किया होगा। वैसे अगर हम इनमें प्लेट्स वगैरह लगाने लगते तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता। तो खल बनोला का रेट मेरे ख्याल में 40 से 50 रुपये केजी है, ये शायद या कम होगा, सॉरी 40 से 50 कह दिया, 30 से 35 रुपये केजी है। तो ये हमारे पास 3 किलो खल थी और ये 3 किलो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खुरलियों में इस्तेमाल हो जाएगी। ये तकरीबन एक 100 रुपये से भी कम का फार्मूला था। अगर हम खुरलियों में वैसे प्लेट्स वगैरह लगाने लग जाएँ तो वो हमारा फार्मूला मैंने आपको पहले बताया 1500 की भी लगाएं तो 6 खुरलियों में वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वो 6 खुरलियों में कितने की लगनी थी। तो अब देखें कि पैसे बचाने हैं फार्मिंग में तो ये वाला तरीका इस्तेमाल करें। हाँ, ये आपके पास 6 माह भी निकाल जाएँ, 3 माह भी निकाल जाए, 3 माह के बाद आप फिर थोड़े से पैसे लगाएं और ये करवा लें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी
और अच्छी भी लगी होगी। मैं अब आपको दिखाता हूँ अंदर वाली साइड पे आपने किस तरह लगानी है। ये देखें अच्छी तरह ये दर्जे बंद होगी। अब इससे एक बार अंदर वाली साइड में भी लगा दिया जाएगा। अंदर ये देख, इसी तरह थोड़ी थोड़ी अंदर भी लगा दें, काम ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।